हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टूल इंजीनियरिंग के जो लास्ट हेडिंग चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। आपकी लास्ट हेडिंग थी उपकरण इंजीनियरिंग में संचालन या ऑपरेशन इन टूल इंजीनियरिंग। तो उसमें आपकी 3 हेडिंग हो चुकी थी, ठीक है। तो आगे जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वह आपकी है बोरिंग, ठीक है ना। तो बोरिंग क्या होती है कि बोरिंग का उपयोग पहले से निर्मित छिद्र का व्यास बड़ा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यह क्रिया बोरिंग मशीन पर और कभी-कभी ड्रिलिंग मशीन पर भी की जाती है, ठीक है। तो बोरिंग में होता क्या है कि आपका जो छिद्र है इसमें पहले से छिद्र बना होता है। वह कोई सी भी क्रिया से बनाया जा सकता है, आपका ड्रिलिंग करके हो सकता है या आपका वो छिद्र जो है कास्टिंग से भी हो सकता है, ठीक है। बस हम क्या करते हैं इसमें बोरिंग में उस छिद्र को बड़ा करते हैं, ठीक है। और इसमें जो टूल जो यूज़ होता है आपका बोरिंग टूल यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी बोरिंग संक्रिया या बोरिंग संचालन, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है रीमिंग, ठीक है। तो रीमिंग क्या होती है कि रीमिंग क्रिया ड्रिलिंग ऑपरेशन के समान है, ठीक है। यह क्रिया मूल रूप से पहले से बनाए गए छिद्र को परिष्कृत परिष्कृत मतलब फिनिश करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें उपयोग होने वाला टूल रीमर कहलाता है, ठीक है। तो रीमिंग प्रोसेस क्या है कि आपका जो मान लो आपने ड्रिल किया है, ठीक है। तो ड्रिल से जो छिद्र होता है उसमें बर रह जाती है, ठीक है ना। छोटे छोटे से धातु की वो रह जाती हैं उस पर लगी हुई। तो उनको साफ करने के लिए और छिद्र को स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है ना, उसे फिनिश करने के लिए किसका यूज़ करा जाता है हमारे रीमर टूल का, ठीक है। ये इसकी फ्लूट्स कटी हुई हैं जिनसे उसके जो धातु बची होती है उसको हटाता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग आती है वो है तुम्हारी ट्रिपेनिंग, ठीक है। तो ट्रिपेनिंग में होता क्या है कि ड्रिलिंग किए बिना बड़े छिद्र का उत्पादन करना ट्रिपेनिंग ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है। और इस ट्रिपेनिंग टूल द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इसे किसके द्वारा किया जाता है? ट्रिपेनिंग टूल के द्वारा। ट्रिपेनिंग टूल खोखला ड्रिल बिट होता है। यह केवल चौड़े छिद्र बनाता है, गहरे छिद्र बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये क्या है, इसकी ये 3 एजेस हैं जिनसे ये काटता है। तो जो हमारा जो कार्यखंड है उसमें जो हमें एक बड़ी बीच में रॉड सी मिलती है, साइड से ये धातु काटता है, ठीक है। मान लो अगर ये हमारा कार्यखंड है, चौकोर कार्यखंड लेता हूँ मैं, और ये जो बचा है ये इसके द्वारा ट्रिपेनिंग के द्वारा हटाया हुआ धातु होगी, और बीच में एक तुमको धातु मिलेगी पहले से इसमें, मतलब वो हटाएगा नहीं, इस धातु को नहीं हटाएगा। ये क्या बीच में से खोखला होता है इसलिए ये धातु बीच में रह जाती है और साइड की धातु इसको हटा देता है। और ये किसके लिए? सिर्फ बड़े छिद्र बनाने के लिए इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। और ये छिद्र गहराई तक नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा करे जाते हैं? ट्रिपेनिंग के द्वारा। तो हमने बोरिंग देखा, रीमिंग देखा, ट्रिपेनिंग देखा। अभी आगे और देखते हैं। नेक्स्ट आगे जो हमारी है नेक्स्ट क्रिया वो है ब्रोचिंग, ठीक है। तो ब्रोचिंग क्या होती है? ब्रोचिंग ब्रोचिंग विशेष रूप से वृत्ताकार या गैर वृत्ताकार छिद्र की माप बढ़ाने की प्रक्रिया है, ठीक है। गैर वृत्ताकार मतलब कोई सा भी आकार हो सकता है, आयताकार या तुम्हारे स्टार टाइप का या कैसा भी, ठीक है। इसके लिए ब्रोच टूल का उपयोग किया जाता है। इस क्रिया के लिए कार्यखंड में एक प्रारंभिक छिद्र होना चाहिए। प्रारंभिक छिद्र मतलब पहले से ही, ठीक है। इसमें भी पहले से छिद्र होना चाहिए जिसमें हम ब्रोच क्रिया की जाए। ब्रोच टूल की पूरी लंबाई में कई अनुप्रस्थ कटिंग किनारे बने होते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्रमिक कटिंग किनारे कार्यखंड को आवश्यक अंतिम आकार देने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें क्या है कि सभी जो है वो अपने आकार देने के हिसाब से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, और कार्यखंड की सतह से पतली परत को हटाती है, ठीक है ना। जो आपकी किनारे जो होते हैं आपकी कार्यखंड से पतली परत को हटाते हैं। ज़्यादा ज़्यादा धातु नहीं, थोड़ी थोड़ी था करके धातु काटते हैं। उत्पादित आकार सपाट सतह हो सकता है, ठीक है। जो हमारी जो हम उत्पादन वो कर रहे हैं जिस उत्पाद का, तो क्या है वो सपाट भी सतह हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें मतलब कोई छिद्र बना हो उसके उसके अंदर ही से करें ब्रोचिंग को। इसको क्या है हम उसके ऊपरी सतह पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अधिकतर इसका उपयोग गियर के दांतों के रूप में
विभिन्न प्रकार के वक्रीय सतहों या वृत्ताकार छिद्रों बनाने के लिए करते हैं। इस क्रिया के दौरान इसमें उचित स्नेहन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपको ये चित्र में दिखा रखा है ब्रोच टूल। ठीक है, तो इसमें क्या है ब्रोच टूल में कि आपके अलग अलग धातु एजेस हैं। ठीक है, क्या अलग अलग प्रकार की कटिंग एजेस हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें जो है, हाँ, या तो पहले से छिद्र हो। ठीक है, पहले से बना हुआ उसका क्या है, उसको सबसे पहले ये आपके इतना जो यहाँ से यहाँ तक के जो आपके वो हैं कटिंग एज, वो पहले रफ आपका वो बनाएंगे छिद्र को। ठीक है, देन उसके बाद ये जो बीच वाले हैं इसको सेमी फिनिश करेंगे, यानी आधा फिनिश करेंगे, और अंतिम जो है पूर्णतः फिनिश करेंगे। इसको क्या है हम पुल या पुश के थ्रू भी अ, कर इसकी जो क्रिया कर सकते हैं, या तो हम इसे पुश कराएं उस छिद्र में। ये कोई जरूरी नहीं कोई छिद्र ही हो, या कोई सा भी आकार हो सकता है। ठीक है, कोई नहीं, मतलब सतह पर भी करा जा सकता है इसे फिनिश करने के लिए सतह को। तो इसके जो आगे के जो कटिंग एज है ये क्या करेंगे, रफ क्रिया करेंगे। इससे क्या रफ सरफेस प्राप्त होगी हमें। और इसके बाद जो अगले हैं इससे अगले, उससे सेमी फिनिश, जो अर्ध फिनिश मिलेगी, अर्ध परिष्कृत। और उसके बाद फिनिश यानी परिष्कृत बिल्कुल हमें फिनिश उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, इसकी जो ये चीज़ है, ये सैंक है यहाँ से यहाँ तक। तो इससे क्या है, इसको इसको पकड़ा जाता है, होल्ड करा जाता है। ठीक है, और यहाँ से एंड तक इसकी क्या है टोटल लेंथ है। ठीक है, और टूथ पोर्शन जहाँ तक कि इसके दांत हैं। ठीक है, दांत हैं। और ये किसी फोर्स के, ये पुलिंग फोर्स यूज हो रही है। ठीक है, इसमें या हम पुश फोर्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पुलिंग या पुश फोर्स से ये ब्रोचिंग क्रिया होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी जो है हेडिंग, वो आपकी मिलिंग। ठीक है, तो मिलिंग क्या है, बहु बिंदु उपकरण के घूर्णन के विपरीत कार्यखंड को आगे बढ़ाकर धातु की सतह से धातु के छिलके हटाने की प्रक्रिया को मिलिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। ठीक है, इससे क्या करा जाता है कि जब वो जो हमारा टूल घूमता है उसकी विपरीत दिशा में हम टूल को आगे बढ़ा के उससे धातु को हटाते हैं। ठीक है ना, सॉरी कार्यखंड से धातु को हटाते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो इसमें चित्र दिखा रखा है, इसमें इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर। ठीक है, डायरेक्शन इधर है, और हमारा जो टूल किधर बढ़ेगा, इधर। तो इससे क्या है, ये धातु तुम्हारे छिलके या बोल सकते हो आप चिप्स के रूप में इसके कारखंड के ऊपर से हटेंगे। ठीक है, तो ये क्रिया आपकी मिलिंग हो जाएगी, मिलिंग प्रोसेस हो जाएगा। और इसमें जो टूल यूज होता है वह मिलिंग टूल यूज होगा। ठीक है, तो यही थे आज की प्रोसेस, और बाकी आपके नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। ठीक है।